हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरा नीट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप तो ले लेते हैं, फिर उनका ईयर बर्बाद हो जाता है, हो नहीं पाता उनसे। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मतलब देखो, नीट करना है, ठीक है, आप 1 साल ले लो, 2 साल ले लो, लेकिन यार एक लिमिट तो रखो कि ठीक है, हम थर्ड ईयर में जाके मतलब तीसरे साल या दूसरे साल में अब हम इसको नहीं करेंगे। 1 साल इसके लिए ड्रॉप लेंगे, 2 साल लेंगे, मतलब एक फ़िक्स रखो। उसके बाद हमको नीट नहीं दे पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। देखो, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे ना, तो कुएँ का मेंढक वाला हाल हो जाता है। जब तक मैं भी थी तो हाँ, ठीक है, इस ड्रॉप में नहीं हुआ, नेक्स्ट ड्रॉप में पक्का हो जाएगा। ऐसे मतलब कि मेरा 450 आ रहा है, मेरा 550 आ रहा है, तो 10 ही नंबर तो बढ़ाना है। आप लोग ये नहीं समझते कि 10 नंबर नहीं बढ़ाना है, पूरा ज़ीरो से होता है फिर शुरू। अगर आप मान लो, मेरा 2021 में मेरा फर्स्ट मतलब टाइम मैंने नीट दिया था। तो मेरा तो हम 11th आकाश से किए थे, दिल्ली आकाश इंस्टीट्यूट से। उसके बाद फिर मेरा 12th, जैसे ही हम 12th में आए तो कोविड आ गया। फिर पूरा लॉकडाउन, मेरा ईयर बर्बाद हो गया 12th का। तो उतना देखो, लॉकडाउन में तो पढ़ाई होता नहीं है, घर से क्या ही पढ़ लोगे आप। कैसे कैसे एग्ज़ाम, मतलब उस टाइम 12th का एग्ज़ाम भी होता ना, तो मुझे नहीं लगता कि हम उस टाइम कर पाते। लेकिन फिर अ, मुझे लगा कि नंबर कम है, तो हम इंक्रीज़ कराने के लिए दोबारा एग्ज़ाम दिए थे और मेरा इंक्रीज़ हुआ था नंबर। लेकिन यार, ड्रॉप ईयर में या फिर पढ़ाई हो नहीं पाता। अगर आप देखो, अगर आप नीट को लेके रहोगे ना कि अगर हमको एमबीबीएस ही करना है, यही करना है, मतलब यही करना है, आगे और पीछे कुछ देखना ही नहीं, तो ऐसे लाइफ नहीं चलता है। मतलब नहीं हो पाएगा। देखो, नीट का सक्सेस रेट सिर्फ 7 से 8% है। तो आप लोग समझ रहे हो, प्लान बी लेके चलना ज़रूरी है। ठीक है, आप एक नॉर्मल बीएससी ही कर लो उसके बाद, लेकिन अच्छे से करो, अच्छे यूनिवर्सिटी से करो। उसके बाद आप एमएससी करो। मतलब यार, लाइफ में इतना मतलब एक सेल में रहना सही बात नहीं है। थोड़ा-सा बाहर आओ, कुएँ का मेंढक वाला नहीं कि अब नीट है तो नीट ही है, नीट ही है, नीट ही है। जैसे हमारी तरफ के बच्चे मतलब कि कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वो क्लास करने नहीं जाते। क्लास करने नहीं जाने से आपका नॉलेज तो बढ़ नहीं रहा है। आप बस वो क्या करते हैं, एडमिशन ले लिए, पैरेलल में ग्रेजुएशन भी चल रहा है और नीट का तैयारी भी चल रहा है। थर्ड ईयर आते-आते उनका कंप्लीट हो जाता है ग्रेजुएशन, लेकिन उनका नीट नहीं निकल पाता। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, एक मतलब कुएँ से निकल के दूसरे कुएँ में चले जाते हैं। क्योंकि क्या, बीएससी तो वो अच्छे से किए नहीं है, तो उनको आइडिया है नहीं कि अब आगे क्या करना है, क्या नहीं। तो वो एक कुएँ से निकलते हैं और फिर दूसरे कुएँ में जाते हैं, मतलब कि वो यूपीएससी टारगेट करने लगते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम टारगेट करने लगते हैं। और उसका भी पता नहीं उनसे होता है, नहीं होता है। फिर वो मतलब लाइफ एकदम बेकार। अगर आप ढंग से ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद एमएससी करोगे, आपका मन करे तो आप पीएचडी भी कर सकते हो। एक अच्छे से यूनिवर्सिटी में आपका जॉब लग सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर। और पीएचडी करने के बाद भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है। अगर आप बीएससी देखो, एमबीबीएस करोगे 5 साल, ठीक है? उसमें आप ये नहीं देखोगे ना कि इसका स्कोप क्या है, ये क्या है, वो क्या है। और आप 3 साल के बीएससी में आप स्कोप ढूँढते हो, यार वो 5 साल का है। और देखो, ग्राउंड रियलिटी यही है ना, ये नहीं है कि एमबीबीएस बन गया और लाइफ सेट है, नहीं। एमबीबीएस के बाद तुम नीट यूजी में 3 से 4 ड्रॉप ले रहे हो, तो क्या गारंटी है कि पीजी में तुम्हारा 1 साल में हो जाएगा नीट पीजी? नहीं होगा। उसके लिए भी फिर पूरा कॉम्पिटिशन है, फिर उसमें तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। फिर एमएसएमडी कर लिए, चलो ठीक है। उसके बाद भी तुम डायरेक्ट अपना एक हॉस्पिटल खोल के सेटल नहीं हो पाओगे, उसमें भी तुमको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये लाइन आप 3 साल में तुम चाहते हो, 10 साल में जो उसका सक्सेस रहेगा कि डॉक्टर, डॉक्टर उतने दूर का देखते हो लोग कि एक वेल सेटल डॉक्टर कितना ये है। और तुम वो चाहते हो कि बीएससी 3 साल करके उसमें कोई स्ट्रगल ना है और तुमको स्कोप चाहिए। यार उसका भी पूरा ड्यूरेशन का कंप्लीट करो ना। तुम पूरा पीएचडी तक जाओ और देखो ना, डॉक्टर। और तुम अगर रिसर्च में जाते हो, तो यार तुम दवाई बना सकते हो जो तुमको डॉक्टर कल लिख के देगा दूसरे मरीजों को, तो तुम उससे अच्छे फील्ड में रहोगे। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या समझते ही नहीं है। देखो, अगर तुम ड्रॉप लिए हो ना, तो एक अच्छे मतलब टीचर से बात करो। मेरा भी यही था कि मैं अपना होप एकदम कि मुझसे कुछ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं था अपने अंदर। लेकिन मैं अपने एक मेंटर से बात की, तो उन्होंने मुझसे यही बताया कि देखो, वहाँ पे भी जाओगे तो स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। 5 साल के एमबीबीएस करने के बाद ये नहीं कि तुम एकदम वेल सेटल हो गए, नहीं। वहाँ तुमको एमएस करना पड़ेगा, एमएसएमडी करना पड़ेगा। उसके बाद तुमको किसी गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छा सा एक्सपीरियंस लेके तब तुम कहीं अपना क्लिनिक खोल के बैठ पाओगे। और क्लिनिक खोलते ही तुम सेटल नहीं हो जाओगे, वो क्लिनिक चलने में भी टाइम लगता है। और उससे अच्छा ये असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च का फील्ड है, तुम इसमें जाओगी तो तुम जल्दी सेटल भी हो जाओगी। लेकिन ये है ना, लोग देखते ही नहीं है ना कि 3 साल का डिग्री है, हमको 3 साल बाद ही
फ्यूचर चाहिए, उसमें 15 साल दे देंगे, 20 साल दे देंगे, लेकिन इसमें 10 साल अपना नहीं देंगे। उनको अब एमएसएमडी हम कर लिए, चलो ठीक है, मतलब लोग समझते ही नहीं, पता नहीं क्या है यार। समझो, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, आगे बढ़ो लाइफ में, कुएं का मेंढक वाला हाल मत बनाओ। थोड़ी सी मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ये सच है। अगर तुम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, वहीं पे रुके रहोगे, तो कैसे होगा? ऐसे नहीं करते।